5 नंबर का थ्योरम पूछता है, इसलिए थ्योरम एक बार और ट्राई कर लेना, देख लेना बन रहा है कि नहीं बन रहा है। दोनों इजी है, कोई इसमें समस्या नहीं। तोड़ दो, देखो 10.1 तो वन लीनियर क्वेश्चन है, आपको फिल इन द ब्लैंक्स वो तो बता दिए थे। 10.2 में 1 2 शायद 3 तक ले ऑब्जेक्टिव है, आपको ऑप्शन चुना है। तीनों के तीनों क्वेश्चन वीवीआई है, तीनों के तीनों क्वेश्चन वीवीआई है, इसलिए ध्यान से देखना। इसको बताने से पहले हम एक थ्योरम बताते हैं, ध्यान से देखना। ये तो बन ही जाएगा, इसको पहले बता देते हैं। कह रहा है कि एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 है, ठीक है। एक हमने वृत्त बनाया, ध्यान से देखना, बहुत सिंपल है क्वेश्चन। एक हमने वृत्त बनाया, चलिए आगे देखिए। कह रहा है कि एक वृत्त है और Q बिंदु है, Q बिंदु है, हमने एक बिंदु ले लिया Q, ये बिंदु ले लिया Q। अब Q बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 है। यहां से एक स्पर्श रेखा खींच लेते हैं, स्पर्श रेखा खींचते हैं, यहां से एक स्पर्श रेखा ऐसे खींच लिए, ये रहा स्पर्श रेखा, ठीक है। अब ये स्पर्श रेखा है और स्पर्श रेखा की लंबाई कितना है, यहां पर अगर हम P लिख देते हैं बबुआ, तो इसकी लेंथ है 24 सेंटीमीटर। फिगर नहीं बनेगा तो सवाल नहीं बनेगा, इसलिए फिगर बनाना जरूरी है। इसके बाद क्या बोला है, Q से केंद्र की दूरी, Q से केंद्र की दूरी, यानी Q से केंद्र की दूरी, तो यहां से यहां तक की दूरी दिया है। यहां से यहां तक की दूरी कितना दिया है बबुआ, बताओ तो। 25 सेंटीमीटर। कितना दिया है, 25 सेंटीमीटर। तो इसको लिख देते हैं 25 सेंटीमीटर। अब बोला है कि तो त्रिज्या ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए, त्रिज्या। यही ना त्रिज्या है जी, यही आपको ज्ञात करना। आपको सबको पता है कि त्रिज्या स्पर्श रेखा पर क्या होती है, लंब होती है। अरे पहला थ्योरम 1, त्रिज्या स्पर्श रेखा पर क्या होती है, लंब। तो यहां पर कितना डिग्री बनाएगा, 90 डिग्री। और ये 90 डिग्री है, तो ये कर्ण है, ये क्या है, लंब है, ये क्या है, आधार। तो यहां से त्रिभुज, यहां ओ ले लो, तो त्रिभुज कभी दो दो नंबर में पूछ देता है, ठीक है ना, इसलिए हम पूरा बढ़िया से बना रहे हैं, नहीं तो हम तो डायरेक्ट लॉजिक से भी बना देते। हल लिखेंगे और लिखेंगे त्रिभुज ए कहां से है, ओ पी क्यू में, ओ पी क्यू में क्या क्या दिया है, पी क्यू बराबर दिया है 24 सेंटीमीटर, और साथ ही साथ ओ क्यू बराबर दिया है 25 सेंटीमीटर। कोई समस्या, कोण P बराबर कितना डिग्री होता है, 90 डिग्री है। क्यों, क्योंकि त्रिज्या स्पर्श रेखा पर क्या होती है, लंब होती है। अब आगे देखो तो आगे क्या होगा, आगे तो हम लोग पाइथागोरस प्रमेय से लगा सकते हैं। क्या लगा सकते हैं, ओ क्यू का होल स्क्वायर बराबर ओ पी का होल स्क्वायर प्लस पी क्यू का होल स्क्वायर, ठीक है। इसका वैल्यू कितना है, ओ क्यू का वैल्यू कितना है, माइनस होगा। अरे पाइथागोरस प्रमेय लगाए हैं डायरेक्ट, वो वाला नहीं, त्रिज्या बराबर कितना हो जाएगा, ओ क्यू का वैल्यू 25 का स्क्वायर, ओ पी का स्क्वायर प्लस इसका वैल्यू हो जाएगा 24 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 625। इसको इधर लाओ, इसको इधर लाएंगे तो माइनस में 573 बराबर ओपी का स्क्वायर। अब तुम लोग ओपी का स्क्वायर बराबर पाएगा, ओपी का स्क्वायर, ओपी का स्क्वायर बराबर पाएगा कि घट जाएगा तो कितना हो जाएगा 49, और 49 ओपी बराबर कितना हो जाएगा, रूट अंडर 49, और 49 का वर्गमूल कितना होता है 7। इसका आंसर कितना हो जाएगा बबुआ 7। अब देखो कौन सा ऑप्शन सही है, कौन सा ऑप्शन सही है, ए नंबर। इसका सही जवाब क्या है, ए। और पूछा हुआ सवाल है बिहार बोर्ड का, इसलिए इस टाइप के क्वेश्चन को ध्यान से देखना, बहुत सिंपल है, उतना भारी नहीं है। आगे बढ़े, किसी को दिक्कत, डायरेक्ट हम पाइथागोरस प्रमेय डायरेक्ट भी लगा देते, पाइथागोरस त्रिक तो आ जाता है। आगे देखो, ये अच्छा बताए थे क्या जी, चलिए इसके लिए एक थ्योरम बताते हैं। एक थ्योरम क्या है, थ्योरम एक अलग से बताते हैं, ध्यान से समझना। ये सपोज एक वृत्त है और एक बिंदु से दो स्पर्श रेखा खींचते हैं, इस बिंदु से दो स्पर्श रेखा खींचते हैं, एक बिंदु से दो स्पर्श रेखा खींच दे, एक ये रहा और एक, दो स्पर्श रेखा खींचा। अब गौर से देखिएगा,
अब हम इसका केंद्र ले लेते हैं, वृत्त का केंद्र ये है, और यहाँ से हम त्रिज्या मिलाते हैं। तो आपको पता है त्रिज्या स्पर्श रेखा पर क्या होती है, लंब होती है। ठीक है, तो जब लंब होती है तो हमने सिंबल दे दिया लंब का, ये लंब होती है। अब गौर से देखना यहाँ पर नियम, ये O है सपोज, और ये P है, और ये A है और B है। ध्यान से देखना, अब देखो अब क्या है, इसका नियम क्या है, ध्यान से देख। अगर ये देखा जाए A O B P A, ये क्या है, त्रिभुज है चतुर्भुज है, चार भुजा है तो क्या हो जाएगा, चतुर्भुज। तो हम जानते हैं चतुर्भुज O A P B में हम जानते हैं कि सभी कोणों का योग कितना डिग्री होता है, 360 डिग्री। तो हम जानते हैं कोण A प्लस कोण B प्लस कोण O प्लस कोण P बराबर कितना डिग्री हो जाएगा, 360 डिग्री। और ये भी हमें पता है कि A का वैल्यू है 90 डिग्री और B का वैल्यू कितना है 90, और प्लस में कोण O और प्लस में कोण P बराबर 360। तो कोण O प्लस कोण P बराबर, ये दोनों इधर जाएगा तो 180 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा 180। तो याद रखना केंद्र और दो स्पर्श रेखा के बीच के झुकाव जो होता है उनका योग जो होता है वो क्या होता है 180 डिग्री। कभी भी याद रखना, सपोज इसका मेन उपयोग क्या है भैया, तो उपयोग ये है कि सपोज मान लेते हैं ऐसा कि 110 डिग्री है तो आंख मूंद कर यहाँ पर 70 डिग्री मारेगा, कितना डिग्री 70। सपोज ऐसा कि मान लो कि यहाँ पर 140 डिग्री है तो यहाँ पर कितना डिग्री मारेगा 40 डिग्री। बात समझ में आ रहा है हम क्या बता रहे हैं, डायरेक्ट। ठीक है, अब क्वेश्चन पर आओ, देखो तो क्वेश्चन क्या बोला है। क्वेश्चन बोला है कि सिंबल बना दिए, ये पहले से बना हुआ है, कह रहा है कि ये कोण जो है ना 110 डिग्री, तो इस कोण का मान बताओ। अभी तो बताए कितना डिग्री हो जाएगा 70, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 70। बात समझ में आया कि केंद्र पर बना कोण और दो स्पर्श रेखाओं के बीच के झुकाव जो होता है बना कोण का योग कितना डिग्री होता है 180 डिग्री। तो इसका वैल्यू कितना हो गया 70। बहुत सिंपल है, ज्यादा इसमें हार्ड है नहीं। अब आगे देखो, एक और ऑब्जेक्टिव है, दिखाते हैं ये वाला। यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA और PB स्पर्श रेखाएं परस्पर 80 डिग्री के कोण पर है झुकी हुई है, तो POA बराबर कितना। तो जाहिर सी बात है, देखो तो कितना डिग्री हो जाएगा, पहले फिगर बनाते हैं उसके बाद ना क्लियर होगा। अरे एक वृत्त है, ठीक है, हमने भी ले लिया वृत्त। के बाद क्या बोला है, एक बिंदु है, केंद्र O है, पहले केंद्र O दे देते हैं, केंद्र क्या है O है। इसके बाद क्या बोला है, यदि एक बिंदु अच्छा P बाहर एक बैठा है बिंदु कौन सा P। अब यहां से स्पर्श रेखा है, यहाँ से स्पर्श रेखा है कुछ यूं ही ऐसे स्पर्श रेखा है, ऐसे तो हमने स्पर्श रेखा खींचा, दो स्पर्श रेखा है, ए का नाम है ए का नाम है बी, स्पर्श बिंदु का नाम है ए और बी, और यहां से हमने मिला दिया ये। अब क्या बोला है, PA और PB, PA और PB दो स्पर्श रेखा, पता है ना स्पर्श रेखा कैसे बराबर होती है, बराबर है। और कह रहा है कि परस्पर कितना डिग्री पर है 80 डिग्री पर है, कितना डिग्री 80 डिग्री कोण पर झुका हुआ हो। तो POA नहीं POA यानी यहां से यहां तक का कोण बोल रहा है, यानी ये वाला कोण बोल रहा है, ये वाला वाट, ये कोण बोला है। तो ये कैसे बनेगा, तो ध्यान से देखना। अब यहां पर गौर करना, ये एक यहां से ये समद्विभाजक ये होता है, इसका भी थ्योरी बता देते हैं। याद रखना ये पूरा के पूरा कितना डिग्री होगा, यहां से यहां तक कितना डिग्री होगा 100 डिग्री होगा, और एक
पहले पिछले क्लास में ही बताए थे कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो बस इसको हाफ कर देना। यहाँ से खींचेगा तो इसको भी हाफ करेगा, ये भी हाफ होगा, ये भी होगा, ये भी होगा, तो ये कितना होगा 40 डिग्री होगा। और 40 डिग्री दो तरीके से निकाल सकते, 40 डिग्री है तो ये 90 डिग्री है, 130 हो जाएगा, 130 में से घटा दो 50 डिग्री। अब वैसे भी 100 आ रहा है, 100 का आधा कर दो, कितना हो जाएगा 50 डिग्री। तो कितना हो जाएगा इसका आंसर 50 होगा। कितना आंसर होगा 50। याद रखना फिर से, हम तो ये जान गए कि ये कोण और ये कोण का योग 180 होता है, और बीच से अगर हम यहाँ से यहाँ रेखा मिला दिए तो समझ जाना कि उसे आधा आधा भागों में क्या करती है, डिस्ट्रीब्यूट। भैया ऐसा क्यों होगा, क्योंकि ये दोनों कौन सी रेखा है, ये दोनों बराबर रेखा है। अब बराबर रेखा के सिर से यदि कोई मीडिएटर खींचते हैं, मीडिएटर नहीं कोई भी रेखा खींचते हैं, कोई मतलब वो लंब हो, यहाँ पर अगर हम ऐसे खींच दे तो ये आधे भाग को डिवाइड कर देती है, ऊपर और नीचे सामान्य भाग से डिवाइड कर देते हैं। इसका आंसर क्या होगा ए। लेकिन अब आएगा सब्जेक्टिव, अब आएगा क्या सब्जेक्टिव, यहां से आएगा सब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव 3 था, तीनों के तीनों क्वेश्चन पूछा हुआ है। सबसे ज्यादा क्वेश्चन कोई पूछा है तो ये पहला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन, ये वाला पहला क्वेश्चन सबसे अधिक बार पूछा है, पहला क्वेश्चन। और ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये भी अच्छा है सवाल। ऐसे तो तीनों सब सवाल अच्छा ही होता है, खराब थोड़ी होता है सवाल। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन कह रहा है, ध्यान से देखिएगा, कह रहा है कि यदि सिद्ध कीजिए कि वृत्त, किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती है। ये भी बिहार बोर्ड पूछा है क्वेश्चन, और बहुत सिंपल है। तुम लोग क्वेश्चन बैंक देखा करो, समझ में आ जाएगा कौन कौन पूछा है। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, देखो हम सिद्ध करके दिखाते हैं, बहुत ही सिंपल है। जितना लग रहा है कि हार्ड, उतना ही ये सिंपल है क्वेश्चन। देखो क्या बोला है, कह रहा है कि आप एक वृत्त खींचिए, और वृत्त खींचने के बाद आप स्पर्श रेखा व्यास के सिरे, एक व्यास खींचिए। तो चलो हम व्यास खींच लेते हैं, व्यास हमने खींच लिया, कुछ यूं ही व्यास खींच लिया, ऐसे व्यास खींच लेते हैं, ये रहा व्यास, ये व्यास हो गया। अब कह रहा है व्यास के सिरे, व्यास का सिरा ये है और व्यास का सिरा ये है, ठीक है। ये सपोज मान लेते हैं ए है और ये क्या है बी है। इसके सिरे से दो रेखा खींची, स्पर्श रेखा। कौन सी रेखा, स्पर्श रेखा। हमने स्पर्श रेखा यूं ही खींच लिया ऐसे, ठीक है, ये हमने स्पर्श रेखा खींची, और यही स्पर्श रेखा एक और खींच रहे हैं ऊपर, ऊपर टच करें, टच करें। ठीक है, इसको टच करें, और आपको सिद्ध करके दिखाना है कि ये दोनों समांतर है। वाकई समांतर तो है, लेकिन सिद्ध वो नहीं समझ रहे, आकृति से समांतर, समांतर दिख रहा है ना, लेकिन कैसे समांतर है ये प्रूफ करके दिखाना है। बहुत सिंपल है, देखना तो, ये कितना डिग्री है बताइए तो, यहां पर ये कितना डिग्री बन रहा है 90, और ये भी कितना बना 90, और ये भी कितना है 90, और ये भी कितना है। तो याद पारिए, आप 9th क्लास में पढ़े हैं कि यदि दो रेखा है समांतर, समांतर रेखा नहीं, दो रेखा है और इसका एकांतर कोण, एकांतर कोण बराबर हो जाए, एकांतर कोण में ये, इसका एकांतर कोण ये होगा, या इसका ये होगा, इसका ये होगा, बताए थे ना। ये बराबर है, जब ये दोनों बराबर है तो जाहिर सी बात है कि ये रेखा क्या हो जाएगा समांतर। हमको भी वही करना है, हम कर भी दिए कि ये कोण 90 डिग्री है तो ये भी कितना है, ये 90 डिग्री है तो ये कितना है 90, और ये भी 90 हो जाएगा तो ये कितना है, एकांतर कोण है तो ये सब बराबर हो गया, तो हम समझ गए ना समांतर। बस इसी को नोट कर लेना है। तो हल यहां से लिखते हैं, ध्यान से देखना, हल यहां से लिखते हैं। माना कि, माना कि वृत्त का व्यास, माना कि वृत्त का व्यास ए बी है, ए बी, तथा, तथा ये ए ले लेते हैं, ये एम ले लेते हैं, तथा एल एवं एम दो स्पर्श रेखा
स्पर्श रेखा है जो वृत्त के व्यास को स्पर्श करती स्पर्श करते हैं। ठीक है, इतना तो हो गया। अब क्या करना है, तो अब यहाँ पर रचना तो किए नहीं है, डायरेक्ट उठाते हैं, ध्यान से देखना। यहां से हम लिख दे रहे हैं, एक यहां पर कोण लिख दे रहे हैं, 1 2 3 4, नामाकरण से बचने के लिए। तो हम जानते हैं चूंकि त्रिज्या वृत्त पर वृत्त के स्पर्श रेखा पर लंब होती है, पता है ना जी, लंब होती है। जब लंब होती है इसलिए लिख सकते हैं कोण 1 बराबर 90 डिग्री, कोण 1 बराबर, कोण 2 बराबर कितना डिग्री, 90 डिग्री। और साथ ही साथ कोण ये भी लिख सकते 3 बराबर 4 बराबर कितना डिग्री, 90 डिग्री। एक चीज और लिख सकते हैं, जब 90 डिग्री है, तीनों बराबर है, ये समीकरण 1 और समीकरण 2 है, इसका मतलब क्या समझते हो, कोण 1 बराबर, कोण 2 बराबर, कोण 3 बराबर, या ऐसे लिख देते हैं, कोण 1 बराबर है कोण 4 के, कोण 1 बराबर 4 बराबर कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। और कोण 2 जो है बराबर है कितने डिग्री का, 3 का, ये भी कितना डिग्री है, 90 डिग्री। तो ये कौन सा कोण है, एकांतर कोण, ये है एकांतर कोण, और ये भी क्या है, एकांतर कोण। इसलिए बोल सकते हैं, या अतः बोल सकते हैं, एल समांतर क्या है, एल समांतर है एम, एल समांतर क्या हो गया, एम हो गया। यही प्रूफ, इसमें तो कुछ करना ही नहीं था। किसी को दिक्कत है, ये पूछा है बिहार बोर्ड क्वेश्चन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे देखो। आगे ये रहा 5वां सवाल, कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर ही जाता है। आपको सिद्ध करके दिखाना है कि स्पर्श बिंदु पर। अच्छा, इस क्वेश्चन को अभी छोड़ते हैं फिलहाल, क्योंकि ये लंब पर है। तो ये जो है थ्योरम 1 से है, कि आज स्पर्श रेखा वाला दिखा देते हैं। यहां से ये 6 नंबर क्वेश्चन देखो, कह रहा है कि एक वृत्त ए से, जो एक वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर का, बहुत छोटा छोटा क्वेश्चन है, वो भी जो छोड़े हैं वो छोटा ही है क्वेश्चन, ये नहीं कि बड़ा है। पहले इन सबको निपटारा कर लेते हैं, क्योंकि ये एक लॉजिक पर है। अब देखो क्या है, कह रहा है कि एक वृत्त ए से, जो एक वृत्त के केंद्र, ये वृत्त है, एक वृत्त जो वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर, वृत्त के केंद्र लेते हैं, ये वृत्त का केंद्र है, वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है। अच्छा, ए बिंदु है 5 सेंटीमीटर की दूरी पर, कितना सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है। ठीक है, ये भी पता हो गया। कौन सा बिंदु, ए है। ठीक है, कह रहा है कि वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई त्रिज्या ज्ञात कीजिए। अच्छा, कुछ छोड़ा नहीं ना, देखो तो क्वेश्चन एक बार, वृत्त की लंबाई, कुछ छूटा हुआ है, देखो तो। हाँ, लंबाई 4 सेंटीमीटर दिया है, वही तो, लंबाई कितना है, 4 सेंटीमीटर। और ये पहला क्वेश्चन जो दिए थे ना ऑब्जेक्टिव, वो ये वाला क्वेश्चन है। तो यहाँ से लंबाई कितना है, स्पर्श रेखा यहाँ से अगर खींचेंगे, ये रहा स्पर्श रेखा, तो इसकी लेंथ कितना दिया है, 4 सेंटीमीटर। अब कह रहा है त्रिज्या ज्ञात कीजिए, तो तुम लोग नहीं ज्ञात कर लेगा, ये 90 डिग्री होता नहीं ज्ञात हो जाएगा, पहला सवाल नहीं आ गया, ज्ञात हो जाएगा, छोड़ देना होमवर्क। ठीक है, सिंपल है, आगे बढ़े ना, ये सिंपल है, पहला सवाल डिटो है, वैसे ही है। अब है ये रहा 7वां क्वेश्चन, कर रहा है कि 2 सकेंद्री, ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। कर रहा है कि 2 सकेंद्री वृत्तों की त्रिज्याएं 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर है, तो बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। अगर 9th क्लास में थोड़ा सा भी इसको देखा होगा ना, तो दम मौखिक बन सकता है, ऐसे हम बता देते हैं मौखिक, उसके बाद हम लॉजिक पकड़ कर बताएंगे। ये एक वृत्त है, तो बड़ा कर लेते हैं, और इसी में और एक वृत्त बनाना है, कर सकेंद्रीय वृत्त आपको पता है ना, और एक हम वृत्त बना,
इस टाइप से। दिख रहा है जी? दो वृत्त दिख रहा है ना, इसे बोलते हैं सकेंद्रीय वृत्त। भैया सकेंद्रीय वृत्त है क्या? एक ही केंद्र पर दो या दो से अधिक वृत्त खींचा जाए तो उसे बोलते हैं सकेंद्रीय वृत्त। अब क्या बोला है क्वेश्चन, ध्यान समझना। इन वृत्त के त्रिज्या है 5 सेंटीमीटर, बड़े वाले का 5 सेंटीमीटर, छोटे वाला कितना है 3 सेंटीमीटर। तो कह रहा है बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई, आप बड़े वृत्त की जीवा खींचिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करता हो, जो छोटे वृत्त को क्या करता हो, स्पर्श। ये हमने खींच दिया, एक ऐसा हमने वृत्त खींचा, स्पर्श रेखा। चलिए ये वाला दिख रहा है जी, दिख रहा है ना? चलिए ठीक है, ये दिख। हमने क्या किया, यहां से स्पर्श रेखा खींचा, जीवा खींचा, और इस जीवा का नाम है ए बी। लेकिन ये जीवा इस वृत्त छोटे वाले को क्या करता है, स्पर्श करता है। क्या करता है, स्पर्श। अब गौर करना, ध्यान से देखना, अब क्या क्या दिया है। दिया है वृत्त का, बड़े वाले वृत्त का त्रिज्या दिया है 5 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर? हमने क्वेश्चन बोला है, देखो कितना सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, छोटे वाले का क्या कितना दिया है बबुआ? छोटे वाले को दिया है 3 सेंटीमीटर। छोटे वाला कितना दिया है, 3 सेंटीमीटर। खींच लेते हैं छोटे वाला 3 सेंटीमीटर, ये रहा 3। अगर आपको थोड़ा सा थ्योरी का बात किया, कितना दिया है, 3 सेंटीमीटर दिया है ना, 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर। अगर हम आपसे बोलें कि अगर 9th का एक थ्योरम है, और जाकर वीडियो में भी देख सकता है कि थ्योरम ये कहता है, हम उस थ्योरम का यूज करें या ना करें उससे फर्क नहीं पड़ता है, हम यूज देखते हैं, कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। इसमें हम विदाउट करके भी बनाएंगे, और दोनों तरीका से बनाता है। कहता है थ्योरम कि अगर स्पर्श रेखा या जीवा है किसी वृत्त का, और केंद्र से उस पर अगर लंब डाल देते हैं, तो उस जीवा को समद्विभाजित करती है। क्या करती है, समद्विभाजित। कहने का मतलब क्या है, ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा, बराबर, इक्वल पार्ट में क्या कर देता है, डिवाइड कर देता है। ये थ्योरम कहता है 9th का। अगर मन है कि नहीं भी हम 9th से नहीं बनाएंगे, तो मेरे पास और उपाय है एक। कैसा? एक उपाय ये है कि यहां से यहां तक एक रेखा खींच दिए, और दोनों त्रिभुज कौन सा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। कौन सा त्रिभुज है, समकोण। और समकोण त्रिभुज है तो आप लोग यहां से सर्वांशम कर सकते हैं दोनों त्रिभुज को। त्रिज्या बराबर है, एक उभयनिष्ठ है, और एक यहां से 90 डिग्री बन ही रहा है, तो आर एच एस से राइट एंगल हाइपोटेनस साइड से सर्वांशम हो जाएगा। और सर्वांशम हो जाएगा तो दोनों भुजा आपस में क्या हो जाएगा, बराबर। बात तो वही है, थ्योरम हम प्रूफ किए हैं वैसे ही, अभी हाल ही फिलहाल तो प्रूफ किए हैं। तो हमको थ्योरम याद है, तो इसको लिख देते हैं ए है। अगर मन है कि नहीं भी हम थ्योरम से नहीं बनाएंगे, तो कोई डरने वाली बात नहीं है, हम बना देते हैं, हम बना देते हैं, उसके बाद आप लोग बनाएगा। चलिए यहाँ पर लिखते हैं हल। जब उस थ्योरम को यूज नहीं करेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे, या छोटा बन जाएगा, उसी थ्योरम का यूज कर ले क्या जी, बाद में तो वही करना है। चलिए लिखते हैं, माना कि सकेंद्रीय वृत्त, सकेंद्रीय केंद्रीय वृत्त का केंद्र O है, ठीक है, तथा AB बड़े वृत्त का जीवा है, जो वृत्त छोटे वृत्त, जो छोटे वृत्त को M बिंदु पर स्पर्श कर, स्पर्श, ठीक है, ये हमें पता चल गया। अब हम यहाँ से डायरेक्ट लॉजिक बताते हैं, ध्यान से देखिएगा। क्योंकि क्योंकि किसी, डायरेक्ट हम लिख रहे हैं थ्योरम, किसी वृत्त के
जीवा पर केंद्र से लंब डाला जाए, केंद्र से लंब डाला जाए, केंद्र से लंब डाला जाए तो वह लंब जीवा को समद्विभाजित करती है, समद्विभाजित करती है। ये थ्योरम है 9th क्लास का। इसलिए आप बोल सकते हो कि ए एम बराबर क्या हो जाएगा, बी एम। बोल सकते हैं ना, ए एम बराबर क्या हो जाएगा, बी एम। हमें पता चल गया कि ए एम बराबर बी एम होगा। ठीक है, अब ए एम बराबर बी एम हो गया, इसलिए एक बात और बोल सकते हो कि ए बी बराबर दो ए एम होगा। होगा क्या नहीं होगा, अरे नहीं होगा, दोनों बराबर होगा। ये दोनों बराबर एक है तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा, दो ए। ठीक है, अब क्या कर रहे हैं, इसको समीकरण 1 लिख देते हैं फिलहाल के लिए। अब चलते हैं त्रिभुज ओ ए एम में, ओ ए एम में। इसमें क्या होगा भैया, तो कोण एम बराबर कितना डिग्री है, 90 डिग्री। और जब ये 90 डिग्री है, इसलिए आप लोगों को पाइथागोरस प्रमेय यहाँ पर लग जाएगा। तो हम लिख सकते हैं ए एम बराबर डायरेक्ट रूट अंडर ओ ए का होल स्क्वायर माइनस ए एम का ओ एम का होल स्क्वायर। दोनों का वैल्यू रख दो। इसका वैल्यू कितना है, ओ एम का 5 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, नहीं माइनस है, माइनस से लिख दिया। अब आगे हल कीजिएगा तो ये हो जाएगा 25 माइनस 3 का 9, ये कितना हो जाएगा, रूट अंडर 16 हो जाएगा। 16 का वर्गमूल कितना हो गया, 4 सेंट। ठीक है, हमें पता चल गया एम, हम तो यही तो चाहते थे। अब समीकरण 1 बरा 1 में, समीकरण 1 से क्या, समीकरण 1 तो ए बी ही ना चाहिए जी। ए बी बराबर 2 गुणे ए एम, यानी 2 गुणे 4 बराबर कितना हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर होगा। तो जीवा की लंबाई कितना हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर। यही ज्ञात करने के लिए बोला है, हम लोग ज्ञात कर दिए। और तरीका है, ये जरूर नहीं कि यही तरीका है। जब ऐसा हो गया तो आप गौर से देखिएगा। अब दूसरा तरीका क्या है, इससे लंबा जाएगा, ये शॉर्ट तरीका है, क्योंकि डायरेक्ट थ्योरम को लिख कर बनाए हैं। नहीं बनाना है तो कोई इसमें कोई एती नहीं है, प्रतिबंध नहीं कि इसी तरीका से आप सर्वांशम तो कर लीजिए। देखिए सर्वांशम कैसे होगा, ये और ये साइड इक्वल है इक्वल। ठीक है, इन दोनों त्रिभुज में फिर ये भुजा उभयनिष्ठ है, तो ये क्या है, समकोण त्रिभुज है। यहाँ पर कर्ण मिल गया, हाइपोटेनस बराबर है, फिर एक साइड बराबर है, राइट एंगल तो आप लोगों को पता है बराबर है, तो आर एच एस से क्या हो जाएगा, सर्वांशम हो जाएगा। और सर्वांशम आकृति की आप लोग पढ़े हैं 6वें चैप्टर में, सर्वांशम आकृति की सभी भुजा आपस में क्या होती है, बराबर। सभी कोण आपस में क्या होता है, बराबर। तो सिंपल तरीका से बन जाएगा। तो उस तरीका से, ये सबसे छोटा तरीका है, इसलिए इस तरीका को बनाए। आप लोग उस तरीका से भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं। ये रहा 8वां, कितना सवाल है जी इसमें, ये 8वां सवाल है। कह रहा है कि एक वृत्त के परितः एक चतुर्भुज एबीसीडी खींचा गया है। ठीक है, आकृति देखिए, आकृति कहाँ है जी, आकृति गायब है इसमें से। चलिए बना लेते हैं, थोड़ा दो तो आकृति दिया है तो हम बना लेते हैं देखकर। अब इसमें से आकृति नहीं दिया तब क्या कर सकते हैं। चलिए आकृति घर से बनाओगे, घर से काहे के बनाओगे, बना देते हैं हम, बहुत बढ़िया।
ठीक है, सही है ना जी। इसका नाम भी लिख देते हैं, सिंपल है। नाम लिख देते हैं। नाम क्या दिया है? ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है, और ये एक पॉइंट है। पॉइंट, इसका नाम दिया है आर एस पी, इसका नाम दिया सी डी ए बी। ठीक है, तो ये आकृति दिया है, हमने क्वेश्चन में ही दिया है, आकृति दिया है। तो सिद्ध कीजिए कि ए बी प्लस सी डी, ए बी प्लस सी डी। अच्छा ठीक है, फिर ए डी प्लस बी सी। ठीक है, समझ में आ गया ये क्या क्या दिया है। तो यहां से लिखते हैं हल। दिया है, दिया है वृत्त के परितः, परितः ए बी सी डी एक चतुर्भुज है, एक चतुर्भुज। तो सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है बबुआ? तो सिद्ध करके आपको दिखाना है, सिद्ध करके दिखाना है। क्या सिद्ध करना है? कि ए बी प्लस सी डी बराबर ए डी प्लस में, कोई बात नहीं, कर लेंगे सिद्ध इसमें। ठीक है, यही सिद्ध करके देख, कोई बात नहीं। चलिए, अब क्या करते हैं? प्रमाण उठाते हैं। रचना तो कुछ किए नहीं, प्रमाण में ये है, लॉजिक समझना। अब ध्यान से देखना, जो हम बताने जा रहे हैं ध्यान से देखना। अगर इस बिंदु को देखा जाए, कि ए बिंदु से देखा जाए, ध्यान से देखना, उसके बाद तुम लोग यहां से रिपीट करना क्या क्या होगा। अगर इस बिंदु को देखा जाए, इस बिंदु को देखा जाए, तो ये स्पर्श रेखा, तो ये दोनों आपस में बराबर होगा? पहले ये बताओ, नहीं होगा? अभी तो सिद्ध किया था कि वृत्त के एक बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं आपस में क्या होती है? बराबर होती है। ठीक है, अगर इसको देखा जाए तो ये दोनों बराबर होगा, होगा, सही बात है। क्या इसको देखा जाए तो ये वाला बराबर होगा? अरे बोलो, होगा बराबर। और इसको देखा जाए तो ये वाला बराबर होगा बबुआ, होगा इसके बराबर, होगा कि नहीं होगा? और ये थ्योरम कहता है, हम अपने मन से नहीं लिखे हैं, थ्योरम बोलता है कि वाय बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा, वाय बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा आपस में क्या होती है? बराबर होती है, जो कि सिद्ध करके दिखाए हैं। देख लो, दिखाए हैं कि वाय बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं की लंबाई क्या होती है? बराबर होती है। यही थ्योरम है, इसी का ये 5 नंबर का पूछता है, बताए कि ये और ये आपस में क्या होता है। तो आप लॉजिक को पकड़िए और ध्यान से देखिए क्या वही चीज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। हम कोई एक्स्ट्रा किए हैं थोड़ी है। देखिए तो भाई, छोटा है तो आपको लग रहा है दूसरा चीज, ये भी तो एक बाह्य बिंदु है, बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखा, बस इसी को पकड़ना है। कैसे? चलिए हम ए से स्टार्ट करते हैं, गौर से देखिएगा। अगर ए से स्टार्ट करते हैं तो क्या आप लोग बोलिए कि ए एस बराबर एपी लिख सकते हैं बबुआ? प्रमेय से। ये किससे? प्रमेय से। अब प्रमेय कौन सा? 10.2 से।
लिख देते हैं 10.2, मन है तो लिख देते हैं 10 पॉइंट। लेकिन एग्जाम में 10.2 जरूरी नहीं है लिखना, एग्जाम में जरूरी नहीं है। ये तो अभी दिख गया ना 10.2, इसलिए ना, हमको भी याद नहीं था कौन सा पॉइंट है, तो आप डायरेक्ट प्रमेय से लिख सकते हैं। ठीक है, ये पहला समीकरण हो गया। दूसरा समीकरण के लिए हम क्या करते हैं, गौर से देखिएगा, इसको साइड कर ही देते हैं अभी ही। दूसरा समीकरण क्या लिखते हैं, इसका तो काम तमाम। अब चलते हैं डी पर। किस पर चलते हैं, डी पर। भैया उल्टा क्यों चल रहा है, बी क्यों नहीं लिख रहे हैं? ठीक है, बी भी जा सकते हैं, कोई इसमें बुराई वाली बात नहीं है, लेकिन बी पर चलिए बी ही चलते हैं। ए चले गए, बी आते हैं, बी पर आते हैं। बी पर देखे तो क्या है, क्या बी क्यू बराबर बीपी है? तो ठीक है, तो यहां से आप लिख सकते हैं बी क्यू बराबर बीपी। हमने एक दिमाग एक्स्ट्रा लगाया है इसमें, आप लोग गड़बड़ मत कीजिएगा, फिर से हम बता रहे हैं क्या गड़बड़ नहीं करना है। इधर P है, अच्छा एक बात बताओ, हम बी क्यू बराबर बीपी लिखे, अच्छा है बीपी बराबर बी क्यू लिखे, इससे कोई फर्क पड़ने वाला है? कोई ये भी सॉरी, यहां पर बीपी उल्टा लिख सकते हैं, एक्स बराबर वाई चाहे वाई बराबर एक्स, लेकिन यहां पर फर्क पड़ेगा, क्योंकि यहाँ P है तो P रहेगा, तभी जोड़ेंगे तो ए बी हो जाएगा। तन देख ले तो, ए पी या प्लस बीपी जोड़ेंगे, ए पी या प्लस बीपी तो ए बी मिल जाएगा। इसलिए दिमाग लगाना कि जिधर जो बिंदु है उधर ही देना है। अब ये तो समीकरण हो गया। अब दूसरा चलते हैं, सी पॉइंट पर चलते हैं, बहुत सिंपल है सी पॉइंट, यही लास्ट आज क्वेश्चन बताएंगे कल। सी चलते हैं, सी पर चलते हैं, तो आप देखिए सी क्यू, अब ये नहीं बोले भैया सी आर लिख दीजिए, नहीं, यहाँ क्यू है तो क्या लेंगे, क्यू, तो सी क्यू बराबर क्या है, सी आर। ये समीकरण ले लो 3। ठीक है, कोई दिक्कत? पुनः क्या लेंगे, पुनः यहां पर लिख देते हैं पुनः, पुनः एक चीज और केस ले सकते हैं, कौन सा, डी बिंदु पर। तो यहां पर क्या लिखेंगे, यहाँ डी क्यू है, और देखो तो डी एस, हाँ तो डी एस वाला लिखो, इधर लिख दो डी एस बराबर डी आर, क्योंकि आर आर दिख रहा है ना। ये समीकरण कितना है, 4। अब एक काम करो, बन गया सवाल, ये बन गया सवाल। समीकरण 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 1 +2 +3 +4, चारों समीकरण को जोड़ो, चारों समीकरण को जोड़ो तो क्या आ रहा है, इधर से जोड़ो, इधर से जोड़कर बताओ तो, ए एस प्लस, जल्दी बताओ, बी क्यू प्लस सी क्यू प्लस डी एस, इधर तो हो गया ना, अरे इधर एल एच एस हो गया ना, आर एच एस आओ, क्या क्या लिखोगे, ए पी प्लस बी पी प्लस सी आर प्लस डी आर, हो गया जी। अब आप थोड़ा सजा दीजिए, यहां पर बन जाएगा। सजाने का मतलब ये है, सजाने का मतलब ये है कि यहाँ ए एस है, ए एस है, तो इसको क्या, इसको लिख देते हैं, चलिए ए एस है तो प्लस डी एस लिख दीजिए, एक खंदा हो गया, प्लस बी क्यू है तो सी क्यू लिख दीजिए, ये भी हो गया। ठीक है, बराबर, यहां पर लिखिए तो इसको क्या लिखिएगा, ए पी प्लस में बी पी, एक जगह है, कोई बात नहीं, अच्छी बात है, प्लस यहाँ पर क्या लिखिएगा, सी आर प्लस में डी आर, ये एक जगह। आप गौर से देखिएगा तो ए एस प्लस डी एस क्या है, ए एस प्लस डी एस, ए डी है जी, अरे बोलो, ए डी है, तो ए डी हमने लिख दिया, प्लस बी क्यू और सी क्यू, बी क्यू और सी क्यू क्या लिखोगे, बी सी, कोई समस्या, बराबर एपी और बीपी क्या हो जाएगा, ए बी, और सी आर और डी आर, सी आर और डी आर क्या हो जाएगा, सी डी। तो आ गया, प्रूफ हो गया, आप गौर से देखिए तो प्रूफ हो गया। अरे ये पहले दिया, ये बाद में, उससे क्या मतलब है, प्रूफ हो गया ना, इधर दिया उधर दिया, उससे क्या मतलब, आप लोग कर लीजिएगा एक स्टेप और नीचे आकर, जगह नहीं है, चलिए लिख देते हैं, इसी को रिप्लेसमेंट कर देंगे, तो रिप्लेसमेंट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए बी प्लस सी डी बराबर ए डी प्लस में बी सी। अब खुश हो, आ गया,
ये लो प्रूफ हो गया, खत्म हो गया ये 8 तक, ठीक है। और 9 10 कितना 12 गो है, 13 गो है। चलिए आज इतना ही, क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, आगे देखते हैं। तो 8 तक कंप्लीट है। कल के क्लास में उम्मीद है कि खत्म हो जाएगा, लेकिन एक 12 जो है ना वो बहुत बड़ा है। तुम लोग पहले ही बोले थे स्टार्टिंग में ही कि 12 नंबर थोड़ा बड़ा आएगा, तो कोई बात नहीं, आज का इतना ही क्लास है।